हाँ जी बाबा, अभी बताया कि ज्ञान सूर्य का पाठ बजाने वाली आत्मा भी अंधकार से बाहर नहीं है। एक मुरली में बोला अभी पर्दा पिता ब्रह्मा की रात नहीं कहेंगे। पर्दा पिता ब्रह्मा की रात नहीं कहेंगे। हाँ, ज्ञान में होना अलग बात है, जानना अलग बात है, और धारण करना तो गलत कहा क्या है? बाप विदेशी बनकर आया है या स्वदेशी बनकर आया है? और विदेशियों की रात और दिन कितने बजे से शुरू होती है वो पता है? रात्रि के 12 बजे से विदेशियों का दिन शुरू होता है। तो विदेशियों को ज्ञानी कहें, बुद्धिमान कहें, या अज्ञानी कहें, या बुद्धू कहें? हाँ, ज्ञान ज्ञान तो है ना। क्या ज्ञान है? कि रात्रि के 12 बजे से सूर्य अंधकार से उभरने लगता है। इसलिए दिन की शुरुआत कितने बजे से मानते हैं? हैं? रात्रि के 12 बजे से उनका नया दिन शुरू हो जाता है। माने सूर्य उदय होने लगा। लेकिन सूर्य उदय हुआ, उस बात की धारणा है? नहीं है। तो विदेशी जो हैं वो क्या हुए? राम हुए या रावण हुए? क्यों? रावण भी बहुत ज्ञानी था, प्रकांड विद्वान था, जानता था ये भगवान कि नहीं जानता था? है? जानता था, फिर भी धारणा में ज्ञान नहीं था, प्रैक्टिकल जीवन में नहीं था। ऐसे ही प्रजापिता वाली आत्मा पतित है, और ज्ञान पतितों के लिए होता है या पवित्र सन्यासियों के लिए होता है? जो जन्म जन्मांतर की पवित्र रहने वाली वैष्णवी है, उसको ईश्वर का ज्ञान मिलता है, या जो जन्म जन्मांतर के पतित राजाएं हैं और उन पतित राजाओं का राजा कौन है? तुलसीदास ने खुद ही लिख दिया, मैं पतितन को राजा। तो कौन हुआ पतितों का राजा? महापतित होगा ना। तो वो महापतित ज्ञानी तो है, लेकिन जीवन में ज्ञान धारण करने वाला वो विष्णु दिखाया गया है। जो श्रृंगार है दिव्य गुणों का, वो विष्णु को दिखाया गया है या शंकर को दिखाया है? हैं? विष्णु को दिखाया है। कितना तामझाम है। और शंकर को तामझाम दिव्य गुणों का तो कुछ भी नहीं है। बोल भी दिया देवताओं के गुणों में और भगवान के गुणों में अंतर है या नहीं है? देवताओं को कहते हैं सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण हिंसक, मर्यादा पुरुषोत्तम। क्या भगवान का भी यही टाइटल है? हाँ, वो तुरिया है तो उसके टाइटल भी अलग हैं। और कब हैं? तो उस समय के टाइटल हैं कि जिसमें वो प्रवेश करता है मुकर्रर रथ में, वो आप समान अर्थात बाप समान बन जाता है। तब के ये टाइटल हैं। संपूर्ण स्टेज की गायन होती है भक्ति मार्ग में। भक्ति मार्ग में अपूर्ण स्टेज है, पुरुषार्थी जीवन की गायन नहीं है। और फर्रुखाबाद जब मैं गई थी भट्टी करने के लिए, तो वहाँ एक तस्वीर है।
तस्वीर है वहाँ एक, क्या है? तस्वीर चित्र है। हाँ जी, उसके अंदर 4 कुत्ते दिखा रखे हैं 4 दिशाओं में। 4 दिशाओं में 4 कुत्ते दिखाए हैं। हाँ एक गाय जिसके अंदर 3 घंटियां लगी हुई हैं गले में हाँ। उसके, और हाथ में एक जो पंडित है वो दिखा रखा है, उसके 3 मुख हैं, उसकी सिर पे 3 चोटियां हैं, और उसके हाथ में एक में कमंडल, एक में गदा, एक में त्रिशूल है, हाँ और एक में चक्र है, हाँ। शंख भी है और कमल का फूल भी है। हाँ पीछे पहाड़ है ऊंचा सा जिसके ऊपर से नदी बह रही है, हाँ। और उसके पीछे सूर्य है, हाँ। और उसने जनेऊ धारण कर रखा है बाबा, उसके हाँ। 3 सूत्र हैं, हाँ। और एक हाथ में उसने थैला ले। उन चित्रों में मुख्य चित्र कौन सा है जिसके चारों ओर कुत्ते खड़े हैं? बाबा उसके 3 मुख हैं। हैं? हाँ, तो कोई देवता है 3 मुख वाला? है दत्तात्रेय। दत्ता माने दिया हुआ, त्रेय माने 3 के द्वारा। किसके द्वारा उसकी पैदाइश है? कौन 3? ब्रह्मा, विष्णु और महेश। सन 36-37 में ही जो प्रत्यक्ष हो चुके थे, जो बाबा कहते हैं मैं अकेला नहीं आता हूं, किसके साथ आता हूं? 3 मूर्तियों के साथ आता हूं। तो 3 मूर्ति, 3 मुख दिखाए गए हैं, और 3 मुख जो धारण करने वाला है, 3 मुखों की औलाद है, उसका नाम पड़ा है दत्तात्रेय। किसकी पालना करता है? किसको पालता है? कुत्तों को पालता है। चारों ओर उसके कुत्ते दिखाए गए। ऐसे तो बाबा ये कहते हैं कि मुख्य चित्र तो 4 हैं जो बाबा ने साक्षात्कार से बनवाए हैं, बाकी जो ढेर के ढेर चित्र हैं वो माया की मत पर बनाए हैं। क्या वो चित्र बाबा ने नहीं बनवाए? इसलिए कहीं कंपिल में भक्ति मार्ग का कोई चित्र टांग दिया होगा, उस चित्र को देख करके कोई दत्तात्रेय भगवान बन करके बैठ गया भट्टी करने के बाद। उनकी भी एक पार्टी चल रही है हैदराबाद में। ऐसे ऐसे चित्र रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए? है नहीं रखना चाहिए। और हाँ बोलो। हाँ, हमारे देश में हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और सिंधु घाटी की सभ्यताओं के अवशेष मिले हैं। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो हाँ, और सिंधु घाटी की सभ्यताओं के अवशेष मिले हैं। कितने अवशेष मिले हैं। और निशान मिले हैं। तो ये सभ्यताएं कब थी? ये सभ्यताएं कब थी भारत में? 2500 साल पहले की। सबसे पहले चित्र बने, मूर्तियां बनी, उन चित्रों और मूर्तियों के आधार पर फिर ये शास्त्र बने। तो ये 2500 वर्ष पुराने हैं। उसमें तो पूरे नगर दिखाए गए जी। हाँ हाँ, जमीन में दबे हुए। हाँ हाँ, जमीन में दबे। जब भूकंप आया तो क्या हुआ? द्वापर के आदि में, त्रेता के अंत में, जब इब्राहिम आया और उसने बेविचार आंखों का शुरू कर दिया, तो सारा उल्टम पलटम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? पहले अब बेविचारी दुनिया थी, देवी देवताओं की दुनिया थी, गॉडली दुनिया थी, फिर क्या बन गई? डॉगली दुनिया बन गई। उसी समय से ये पढ़ाइयाँ शुरू हुई हैं हिस्ट्री की। हिस्ट्री जो है वो 2500 साल पुरानी है। कोई भी धर्म वालों की हिस्ट्री देख लो, चाहे इब्राहिम देख लो, इस्लाम, चाहे क्रिश्चियंस की हिस्ट्री देख लो, चाहे बौद्धों की हिस्ट्री देख लो, कोई भी हिस्ट्री विदेशियों की कितने साल के अंदर है? 2500 साल के अंदर। ये विदेशियों ने आकर के डागली पढ़ाई और डागली संसार बनाया।
कुत्ते कुतियों की दुनिया बना दी। शिव बाबा आके क्या बनाता है? हाँ, गॉडली दुनिया बनाता है। नाम भी देता है विद्यालय का, गॉडली विश्व यूनिवर्सिटी। तो ये जो कुछ भी मोहनजोदड़ो हड़प्पा में देखा जा रहा है, अजंता, एलोरा, एलिफेंटा, कन्हेरी गुफाओं में जो कुछ भी चित्र बने हुए हैं पुराने पुराने, वो किस समय के बने हुए हैं? 2500 साल पुराने बने हुए हैं। और बाबा, मुसलमान लोग अल्लाह के साथ अकबर का नाम जोड़ते हैं जी। हाँ, तो बाप का पार्ट हो गया। हाँ, और महाराणा प्रताप है, वो बाप का पार्ट थी। हाँ, हाँ। तो इतिहास में महाराणा प्रताप को अकबर के साथ लड़ता हुआ दिखाया है। हाँ, तो दोनों आत्मा एक समय युद्ध कैसे करेंगे? वाह। ज्ञान मार्ग उनमें कौन है और भक्ति मार्ग का कौन है? शुद्ध भारतीय कौन है और शुद्ध विदेशी कौन है? उनमें चालाक कौन है और बिल्कुल सच्चा कौन है? बताओ बताओ। अरे भगत कौन है? भगत जो हो, भगत बड़े ठगत, मुरली बोला कि नहीं? तो बताओ भगत कौन है और ज्ञानी कौन है? महाराणा प्रताप को आप ज्ञानियों की श्रेणी में रखेंगे या अकबर को ज्ञानियों की श्रेणी में रखेंगे? अकबर तो बड़ा ठगत था। विदेशियों ने जो हिस्ट्री बनाई है उस हिस्ट्री में लिख दिया अकबर महान। क्या चालाकी की? उसने चालाकी की कि हिंदुओं की बेटियों और बहनों से शादी की, लेकिन अपनी बहनों और बेटियों को कभी किसी को नहीं दिया। जीवन भर अपने घर में रखा। कोई हिस्ट्री में आया हो तो बताओ, अकबर ने, शाहजहां ने अपनी बेटियां किसको ब्याही? कभी हिस्ट्री देखी? तो ये चालाकी नहीं की, ये ठगपना नहीं किया। और बाबा, जब मारकांडे ने तपस्या की और उसको वरदान था। अरे पंखा ही बंद करना पड़ेगा, बंद कर दो। ये पहला बटन। हाँ, क्या बोला? बाबा, जब मारकांडे ने तपस्या की तो उसको वरदान था कि उसकी आयु 16 वर्ष तक ही होगी। उसने तपस्या की तो फिर ब्रह्मराज उसके प्राण लेने आया तो शंकर ने उसकी प्राण की रक्षा की। अरे किसने इसको लिख के दिया है? बताओ जरा, कोई क्या कहना चाहता है? और फिर शंकर ने उसको अमरता का वरदान दिया। हाँ बोलो, सुन लिया। हाँ, तो बाबा, सृष्टि के आदि मध्य और अंत रहने वाला कौन है? शिव महापुराण में है ना? हाँ, शिव महापुराण में वो देखता है। शिव महापुराण में ये सीन दिखाता है। क्या दिखाता है? ये जो क्वेश्चन पूछा है ना, हाँ बताओ। मारकंडे के बारे में बताया उसने। हाँ। किया था तो हाँ? मतलब उनके जब पैदा हुआ था तो उनके बोले जो 1 साल तक ही मतलब ये जिंदा रहेगा। एक साल मतलब 12 साल तक की। हाँ, हाँ, उसके बाद ये मतलब मर जाएगा। हाँ। तो फिर उसने शंकर की तपस्या किया, फिर उनके प्राण की रक्षा किया शंकर ने। उसके बारे में पूछ रहे। क्या पूछ रहे हैं उसके बारे में? मतलब उनके तो 16 साल का मतलब वो था आयु। हाँ, उसको वरदान दे दिया हाँ। भाई 12 वर्ष। अरे ज्ञान मार्ग में मरना जीना किसको कहा जाता है? हैं? अनिश्चय बुद्धि हो गए माने मर गए, और निश्चय बुद्धि हो गए माने जिंदा हो गए। एक टाइम ऐसा भी आएगा ब्राह्मणों की दुनिया में कि जिंदा ही जिंदा रहेंगे, अमर ही अमर रहेंगे, कभी मरेंगे ही नहीं। बातें यहाँ की हैं भक्ति मार्ग में। भक्ति मार्ग की तरह उनके अर्थ ले लिए। ना बाबा, हाँ। कब आएगा वो टाइम? कब आएगा? अमरनाथ प्रत्यक्ष होगा या नहीं संसार के सामने? तभी आएगा। कब होगा प्रत्यक्ष बाबा? कब होगा? जब आप धक्का लगाएंगे तभी होगा।
लगा रहे हैं बाबा धक्का, हैं? लगा रहे हैं धक्का तो। धक्का लगा रहे? कैसा धक्का लगा रहे? एड़ी चोटी का धक्का लगा रहे कि आधे से ज्यादा ताकत गृहस्थी में लगा रहे? वो भी तो बाबा जरूरी बताई ना। वो जरूरी है, पक्का है, आखिरी टाइम तक पक्का है। पति पति रहेगा, बच्चे बच्चे रहेंगे, पक्का है। फिर कैसे? हंस बगुले इकट्ठे नहीं रह सकते, तो पक्का है। बाबा ने तो बोला ना। क्या बाबा ने बोला? बाबा की कच्ची बात कच्चे रूप से उठा ली। नहीं, गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए बाबा। माने बाबा गृहस्थ व्यवहार में नहीं रहता है, आप रहते हैं। नहीं, बाबा भी रहते हैं। हाँ हाँ, अष्टावक्र का अर्थ क्या है? 8 जगह से टेढ़ा, वक्र माने टेढ़ा। अष्टावक्र को टेढ़ा बनाने वाली कितनी थी? पटरानियां हैं? पटरानी का मतलब क्या है? हैं? ओ, बहुत अच्छा पुरुषार्थ किया। सब समझते थे अरे बड़ा ऊंची पुरुषार्थी है, देखने में आता है यही नंबर पाएगी। लेकिन फिर बाद में क्या हुआ? हाँ, नंबर बार 8 होगी, 8 पट्ट में गिर गई। अपनी भाषा में कहते हैं 4 खोना चित्त गिरा, वो पट्ट गिरी, नाम पड़ गया पट्टरानी। तो जो खुद गिरने वाली हो वो दूसरों को गिराएंगी या नहीं गिराएंगी? जो खुद डूबने वाली हो वो दूसरों को डुबाएंगी या पार लगाने वाली पार्वती बनेंगी? है? डुबाएंगी। तो वो 8 विधर्मियों की 8 पट्टरानियां हैं। जिन्होंने कुछ न कुछ भगवान के साथ निभाया, पक्का पक्का नहीं बना, निभाया आजीवन नहीं निभाया तो तोड़ने का काम किया या जोड़ने का काम किया? हैं? तोड़ने का काम किया। किसी ने गर्दन मरोड़ी, किसी ने बाहें मरोड़ी, किसी ने कमर तोड़ी, किसी ने घुटने मरोड़े, किसी ने क्या होता है लात नहीं, पाँव मरोड़ दिए। तो 8 जगह से टेढ़ा हो गया, नाम रख दिया अष्टावक्र। है किसका पार्ट? है ब्रह्मा बाबा का पार्ट है। कैसे? क्योंकि ब्रह्मा बाबा सतयुग का कृष्ण बनेगा, इसलिए है। हाँ, सतयुग की कृष्ण वाली आत्मा का पार्ट नहीं है। संगम युग में जो कृष्ण बनता है उसे संगम युगी कृष्ण का पार्ट है पुरुषार्थी जीवन का। और बाबा जी, वहाँ पे केदारनाथ में जो अरे ये मुरली चले हुए कितने 4-5 महीने हो गए, कितने 2-3 महीने हो गए। वो केदारनाथ का काम, ये घटना कब से हुई है? हाँ, 1 महीना हुआ। 1 महीने के अंदर कितनी बार इसका क्लैरिफिकेशन हो चुका है? थोड़ा सा ये बताया, मतलब ये उनकी सजा थी या उनका कोई गुनाह था जिसके कारण ये विनाश हुआ है? जबकि वहाँ पे इतना धार्मिक स्थान है, वहाँ पे लोग बड़ी श्रद्धा से जाते हैं। केदारनाथ 4 धामों में से एक धाम है या नहीं है? है। 4 धाम हैं और 4 मुख्य धर्मों के 4 बीज रूप आत्माएं हैं। तो कोई न कोई की यादगार है या नहीं है? केदार धाम भी किसी धर्म की यादगार है या नहीं है? है।
कौन सी नदी उस तरफ से निकलती है? हैं? यमुना नदी उस तरफ से निकलती है। और यमुना नदी काली नदी है या गंगा की तरह गोरी नदी है? काली नदी है। और काली है तो काली माँ की शुरुआत कौन से धर्म से होती है? इस्लाम धर्म से होती है। इस्लाम धर्म की जो बीज रूप आत्मा है, वहां से समझो केदारनाथ की शुरुआत होती है। बाबा ने बोला है पहले पहले कौन मरेंगे? हैं? इस्लामी ही मरेंगे। और मरेंगे तो उनकी ओर पहले विघटन होगा या दूसरे धर्मों में पहले विघटन होगा? हैं? वहीं से होगा। और अभी ज्ञान मार्ग आगे जा रहा है या भक्ति मार्ग आगे जा रहा है? ज्ञान मार्ग आगे जा रहा है, हैं? भक्ति मार्ग आगे जा रहा है। तो भक्ति मार्ग की बात बताई कि भक्ति मार्ग में जो इस्लामी हैं उनके विघटन दिखाया गया। उनमें भी जिनकी यादगार मंदिर बना है और जिनकी यादगार मूर्ति रखी है, उनका कुछ नहीं बिगड़ा, उनके फॉलोअर्स का बिगड़ा। इब्राहिम आए, बुद्ध आए, क्राइस्ट आए, गुरु नानक आए, उन्होंने तोड़ने का काम किया या उनके फॉलोअर्स ने तोड़ने का काम किया? पाप किसने किए? फॉलोअर्स ने किए। तो वही बात केदारनाथ में दिखाई गई है। मंदिर ज्यों का त्यों खड़ा रहा, मूर्ति भी बच गई और बाकी सब बच गए। तो बाबा उसके अंदर भी जो 2-4 आत्मा थे ना, जैसे पुजारी लोग, वो भी बच गए। हाँ जी, हाँ जी, जो नजदीक होंगे वो बचेंगे नहीं। और बाबा, हाँ, मुरली बाबा बोलते हैं जो एक समय ऐसा आएगा, हैं? एक समय ऐसा आएगा, बाबा बोले ना मुरली में, जो हाँ। सारे दुनिया का आत्मा एक तरफ और एक आत्मा एक तरफ हो जाए। हाँ, यज्ञ के आदमी ने ऐसा नहीं हुआ। बाबा ये होना जरूरी है। अरे आप कहें ये नाक यहाँ लगी हुई है, ये नाक यहाँ होना जरूरी है, इसको काट दो। बाबा इतना मेहनत कर अरे के लिए दूर नहीं होना चाहते बाबा। किससे नहीं दूर होना चाहते? तो कौन मना, कौन आपको कौन कह रहा कि आप दूर हो जाओ, यहाँ आके बैठ जाओ? है? आपको किसने कहा कि दूर हो जाओ या दूर हो जाएंगे? डर लगता है जैसे सुनते हैं नहीं। अरे आप अपने पक्के पटे पे पक्के रहिए। जब 8 मजबूत हो सकते हैं तो आप नहीं मजबूत हो सकते 8 में? मतलब अनिश्चय, आप 8 के अंदर नहीं आ सकते? पता नहीं बाबा। पता नहीं। अब हर बात के लिए आप पता नहीं कहते हैं तो क्या होगा? 108 के लिए पहुंचेंगे तो पता नहीं, 16,000 के लिए पूछेंगे तो पता नहीं, 1 लाख के लिए पूछेंगे तो पता नहीं। तो आप सब हर बात में अनिश्चय बुद्धि होकर के चलेंगे। ये तो बाबा आपका ही काम है, आप ही जानेंगे कौन कैसे बनेगी क्या। तुम्हारी गति मत तुम ही जानो, हम तो अज्ञानी के अज्ञानी ही रहेंगे। बोलो बाबा, हाँ। सावित्री धर्मराज से जीत गई, कोई छोटा बच्चा भी जो धर्मराज से जीत जाता है? सावित्री धर्मराज से जीत गई, हाँ। कोई छोटा बच्चा भी है जो धर्मराज से जीत जाता है? छोटा बच्चा? छोटा बच्चा भी है कोई? सावित्री का नाम आता है, धर्मराज से जीत गई। सावित्री सत्यवान? हाँ, सावित्री। हाँ, वो छोटे बच्चे थे। सावित्री का नाम सुनते हैं, धर्मराज से जीत गई। हाँ हाँ, कोई दूसरा बच्चा भी छोटा? तो सावित्री छोटी बच्ची थी क्या? नहीं, ये कह रहा है भाई कि कोई छोटा बच्चा भी है क्या, कोई धर्मराज से जीत सकता है? धर्मराज का पार्ट बजाने वाला, जीतने वाला, धर्मराज। धर्मराज को जीतने वाला। हाँ, धर्मराज से जीतने वाला। और सनत कुमार बच्चा नहीं दिखाया जाता है? हैं? सनत कुमार, सनातन, सनत कुमार, ये जो 4 नाम हैं, वो चारों नाम बच्चे के रूप में नहीं दिखाए गए 5 साल के? अरे बोलो, तो उन्होंने जीता नहीं? धर्मराज को जीता या सिंहों वाले बने रहे हैं? जीता है।
हाँ। और बाबा सनत सनातन सनंदन सनत कुमार है सनत सनातन सनंदन सनत कुमार ये चार है। कुमार के का नाम क्या होगा? उनका लौकिक में नाम क्या होगा? कुमार जी बताना ये हमारा ज्ञान में इसका नाम क्या होगा? ज्ञान में ही तो नाम बताया, सनत सनातन सनंदन सनत कुमार, 4 धर्मों के 4 बीज। हाँ जैसे हमारा तो 7 महीना है, हमारा 7 महीना हुआ जन्म हुआ, तो उसका 4 का नाम बताइए। माता जी के 4 महीने हुए, भर्ती करे हुए। क्या भर्ती करे हुए 4 हाँ। महीने हो गए। हाँ इसके बारे में नहीं पता है, तो उसका नाम बताइए बाबा। बता, यही तो 4 नाम बताए। क्या पूछना चाहते हैं आप? कौन होगा उसका नाम? ज्ञान मार्ग में पूछ रहे हैं। हाँ, सनत कुमार को देवी देवता सनातन धर्म का मुखिया बताया। सनत कुमार के बाद जो है वो 3 और बताए, सनातन सनंदन और सनत। हाँ। और सबसे छोटे थे सनत कुमार, आयु में सबसे छोटे लेकिन ज्ञान में सबसे बड़े थे। मुरली में भी 52 वाला जो ज्ञान में बड़ा वो बड़ा ठहरा। हाँ। बाबा रामनगर की दुनिया में विवेकानंद का पाठ। विवेकानंद का पाठ किसका है? तुम्हारा ही है, तुम दूसरों को क्यों पूछते हो? हैं? हमारा कैसे? हाँ हाँ, तो अच्छा अपना पार्ट समझना चाहिए। हाँ। और बाबा जब शिव निराकार है तो निराकार शिव साकार 3 मूर्तियों को कैसे रचता है? बाबा निराकार है तो शिव निराकार है तो 3 मूर्तियों को कैसे साकार में रचता है? 3 मूर्ति को ज्ञान से साकार में रचता है। ज्ञान आता है तभी तो पता चलता है 3 मूर्तियों का। यज्ञ के आदि में पूरा ज्ञान था नहीं था, तो 3 मूर्तियों का किसी को ज्ञान भी नहीं था। और अभी ज्ञान पूरा है, पूरा ज्ञान बाबा ने दे दिया या कुछ है अपने पास रख लिया है? सारा ज्ञान दे दिया। अब मनन चिंतन करते जाओ, मंथन करते जाओ और ढेर सारी पार्टों को डिक्लेयर करते जाओ। और बाबा मुरली ने तो बोला है कि आगे चल करके मैं तुम्हें नए पॉइंट्स सुनाऊंगा। तो नहीं सुना रहा? पूरा ज्ञान तो नहीं हुआ अभी तक बाबा। हैं? पूरा ज्ञान तो नहीं हुआ। हाँ, माना पूरा ज्ञान का मतलब ये है इस सृष्टि का पूर्ण बिंदु कौन है? सारी सृष्टि का, सारी जन जंगम सृष्टि का पूरा बीज कौन है? अरे बस, तो बाप किससे बात करते हैं? नंबरवार बच्चे समझने वाले हैं या एक ही जैसे समझने वाले हैं? मैं तुम बच्चों से बात करता हूँ, ये बीच में सुन लेता है, तो इससे बात करता हूँ हैं? इससे बात नहीं करता हूँ। अरे जिससे जो हमारा काम करके दिखाएगा, जो बाप का काम करके दिखाएगा उसी से बात करेगा ना। हैं? बाप की दुकान, बाप जानता है मेरा बड़ा बच्चा ज़्यादा होशियार है, तो अगर कुछ समझाएगा दुकान के बारे में तो किसको सामने रख करके समझाएगा? बड़े बच्चे को सामने रख के समझाएगा। तो बाबा योगिनी माँ का के सतयुग में क्या पार्ट होगा? योगिनी माँ का सतयुग में क्या पार्ट होगा? अरे आपने जगदम्बा का क्यों नहीं पूछा? जगदम्बा का सतयुग में क्या पार्ट होगा? छोटी माँ है, वो तो लक्ष्मी बन जाती है बाबा, उसका तो जगदम्बा लक्ष्मी बनेगी? नहीं, छोटी माँ। छोटी माँ बनेगी। जगदम्बा है वहाँ जगत माता बनेगी? नहीं, जगत माँ तो और है। जगत माता तो आप बनेगी। अभी सारे जगत को ज्ञान कहाँ मिला है? सारे जगत को ज्ञान मिला नहीं। हम समझते हैं कि जगदम्बा बनने वाली है, जगदम्बा वाली आत्मा है। सारा जगत मानेगा कि इसके द्वारा ब्रह्मा का पाठ चलता है। ब्रह्मा ही बड़ी माँ है, माने जगदम्बा है। आगे चल के सारी दुनिया जान लेगी। तो जैसे जगदम्बा के बारे में आप नहीं पूछ रहे हैं या पूछ रहे हैं, वैसे योगिनी के बारे में भी समझ लीजिए। जिसका
यहाँ इस जन्म में जो श्रेष्ठ से श्रेष्ठ जन्म है, जिसका इस जन्म में महान पार्ट है, उसका अगले 8 जन्मों में सतयुग में महान बनेगा या दर बदर नीचे उतरता जाएगा? ऐसे ही जगदम्बा का है, ऐसे ही योगिनी का है। अभी जगदम्बा भी, अभी वैष्णवी भी, अभी सरस्वती भी, सभी देवियां किसको नमन करेंगी? है ना, स्त्री जाति की बात हो रही है। किसको नमन करेंगी? है योगिनी माँ को नमन करेंगी। क्यों? क्योंकि नई दुनिया की फाउंडेशन के टाइम पर कोई काम नहीं आया, जगदम्बा भी काम नहीं आई। उसने नई दुनिया का फाउंडेशन डाला है? नहीं डाला। सरस्वती ने डाला? नहीं डाला। लक्ष्मी ने डाला? नहीं डाला। कौन काम आई? योगिनी। तो नई दुनिया नहीं बनी अभी, लेकिन फाउंडेशन तो डाला। मकान बनता है तो पहले पहले क्या करना पड़ता है? नींव डाली जाती है। तो नींव डालने का जो सबसे कठिन काम है, जिसके ऊपर सारी बिल्डिंग 5000 साल की खड़ी होगी, नई दुनिया की 2500 साल की बिल्डिंग खड़ी हो रही है, होने वाली है, वो फाउंडेशन अभी पड़ रहा है, जिसके लिए अव्यक्तवाणी में बोल दिया। क्या बोला है? बाप दादा ने तुमको नई दुनिया की सौगात दी है। तो नई दुनिया की सौगात दी है या नई दुनिया का फाउंडेशन दिया है? हैं? फाउंडेशन दिया है। ये फाउंडेशन टूटने वाला नहीं है। जैसे बेसिक ब्राह्मणों की दुनिया टूटने वाली है या नहीं है? वो तो टूटने वाली है। मिसाल भी दे दिया। जैसे लेंटर डालते हैं तो लेंटर के नीचे पहले कोई दूसरी छत डाली जाती है कि नहीं है? तो पहली छत नीचे वाली है या ऊपर वाली है? पहले नीचे वाली छत है, आधार है। तो बेसिक ब्राह्मणों में वो आधार मूर्त आत्माएं हैं, वो उतार दिया जाएगा। क्या? और जो लेंटर डाला गया है नई दुनिया का फाउंडेशन, वो रह जाएगा। और मेरा चोरी का नाम लगाया था बाबा और वो प्रूफ हो गया। आप उधर घुमा लीजिए, बहुत गर्मी लग रही है आपको। हाँ, मेरा चोरी का नाम लगाया था। सोनी का चोरी का नाम लगाया था। किसी ने चोरी का नाम लगाया। हाँ, तो वहाँ से कमरा बदले कि ना बदले? हैं? वहाँ से वहाँ से कमरा बदले या नहीं बदले? किराए पे जहाँ रहते थे ना, हाँ, वहाँ पे मतलब किसी के पैसे और गलती से किसी और के हाथ चले गए, किराए के नाम मकान मालिक के हाथ में चले गए, उनको याद नहीं था। तो किराएदार के ऊपर इल्जाम लगा दिया जी इसने चोरी किया, उसने किया नहीं था। ये पर्सनल बातें हैं, पर्सनल बातें हैं। तो मैं चिट्ठी में लिख करके भेजो, ईमेल से भेजो, अच्छा नहीं तो फोन से बात कर लो। बड़ी सभा में सबका टाइम वेस्ट मत करो। हाँ बोलो। जगदम्बा के लिए कहते हैं कि अभी घूंघट में है, कोर्ट में बताया हैं? घूंघट से बाहर आ गई कि घूंघट में? जगदम्बा के लिए कहते हैं। बोला ना घूंघट में है, तो आपको तसल्ली नहीं है। घूंघट उतारने की जल्दी है? आपको जल्दी क्यों पड़ी है? फिल्म वालों ने तो गीत बना दिया। क्या गीत बना दिया? पर्दे में रहने दो, पर्दा न उठाओ। है? टाइम से पहले भेद खोलने की जरूरत क्या पड़ी है? टाइम आएगा तो सब क्लियर हो जाएगा। हाँ हाँ, रामनवमी मनाते हैं तो रामनवमी मनाते हैं तो राम का नाम लेते हैं, लेकिन पूजा करते हैं देवी का। है? पूजा करते हैं देवी का। हाँ, क्या होगा? ऐसे क्यों करते हैं?
ऐसे इसलिए करते हैं कि सतयुग के जो 8 नारायण हैं, वो 8 नारायण पहले प्रत्यक्ष होते हैं। क्या? वो सब विधर्मी हैं राम के मुकाबले। एक राम सूर्यवंशी और बाकी वाले जितने भी नारायण बनते हैं वो सब कैसे हुए हैं? स्वधर्मी हुए, सूर्यवंशी हुए या विधर्मी हुए? विधर्मी। लेकिन 9वां जो है, 8 के बाद जो 9वां आएगा वो कौन आएगा? राम आएगा। इसलिए रामनवमी मनाई जाती है। लेकिन रामनवमी पर राम की पूजा उतनी नहीं करते हैं जितनी देवियों की करते हैं। तो राम की प्रत्यक्षता में देवियों का हाथ ज़्यादा है या राम वाली आत्मा का हाथ ज़्यादा है? कैसे? इसलिए बाप दादा ने बोला कि इसका आवाहन करो, हैं? विजय माला का आवाहन करो। वो विजय माला शहद की मक्खियों की माला है, हैं? जो शहद की मक्खियां हैं उन सबका एक साथ आवाहन कर लें, पकड़ के ले आए पिंजरे में, या कोई और युक्ति है? हैं? हाँ, उसमें जो रानी मक्खी है उस एक रानी मक्खी को पकड़ लिया जाए तो पीछे पीछे सारी माला आ जाएगी। और जब तक वो नहीं आएगी रानी मक्खी तब तक राम की प्रत्यक्षता होने वाली नहीं है। वो आई और खेल खलास। इसलिए बोला अव्यक्तवाणी में, भारत माता शिव शक्ति अवतार अंत का यही नारा है। उसका आना माना ड्रामाबाजी का अंत हो जाना। और बाबा आज की मुरली में बोला है कि जो बाप के बच्चे हैं वो बाप को फॉलो करते हैं, तो बाबा जो बाप को फॉलो ना करे तो उनको क्या कहते हैं? तो रावण के बच्चे। अरे हाँ, बाबा मुरली में बोला ये पढ़ाई तुम बच्चों के लिए है, ये तो बीच में सुन देता है। मुरली में बोला ये पढ़ाई तुम बच्चों के लिए है, ये तो बीच में सुन देता है। हाँ? और एक वार्तालाप ने बोला तुम्हारे लिए ये पढ़ाई नहीं है, सृष्टि के पहले पत्ते के लिए ये पढ़ाई। हैं? ये कौन सी मुरली में बताया कि ये पहले बच्चे के लिए पढ़ाई है? ऐसी तो कोई मुरली नहीं है। वार्तालाप में भी ऐसे नहीं बोला कि बाबा एक को बैठ करके पढ़ाता है पर्सनल। बाबा एक को पढ़ाता है, एक की ट्यूशन लेता है या जनरल पढ़ाई पढ़ाता है? हैं? तो जनरल पढ़ाई पढ़ाता है। हाँ, कोई होता है बच्चा जो पढ़ने में अव्वल नंबर जाता है कि सब चले जावेंगे? अव्वल नंबर सब चले जावेंगे कि कोई एक ही जावेगा? एक ही जाता है। तो यहाँ पढ़ाई में भी ऐसे ही है। जो एक जाता है उसके लिए मुसलमान लोग गाते हैं अल्लाह अव्वल दीन। अल्लाह ने आकर के जो धर्म स्थापन किया वो अव्वल नंबर का धर्म स्थापन किया। उसके लिए किसी को निमित्त बनाया या वो खुद अपने पुरुषार्थ से बना है? पुरुषार्थ से जो अच्छी पढ़ाई पढ़ेगा वो ऊंचा बनेगा। ये तो राजयोग है। जो राजयोग अच्छा सीखेगा तो बड़ा राजा बनेगा, और नहीं तो नंबरवार बनेगा, और नहीं तो है, नहीं तो प्रजा वर्ग में, और नहीं तो है। हाँ, प्रजा में भी 4 वर्ग हैं। फर्स्ट क्लास प्रजा, सेकंड क्लास प्रजा, थर्ड क्लास प्रजा, फोर्थ क्लास प्रजा। क्या? जो चंडाल मरते हैं ना, अरे चंडाल मरते हैं कि नहीं? मुर्दा घाट पर जो चंडालों का काम करते हैं वो मरते हैं कि नहीं मरते हैं?
तो उनको उठाने वाले कोई चंडाल होंगे या नहीं होंगे? हैं? वो उनकी भी प्रजा हो गई। और बाबा जैसे कोई आत्मा होती है, हाँ। एक दूसरे को बहुत परेशान करके वो चली जाती है आत्मा। हैं? एक दूसरे को बहुत परेशान करने वाली होती है, वो शरीर छोड़ के चली जाती है ना हाँ। जैसे, तो वो सब संस्कार अपने साथ ले जाती है, तो हर जन्म में फिर वो ऐसा ही करती है। नहीं, पापों का बोझा भटकते भटकते खत्म हो जाएगा तो फिर उसको जन्म मिलेगा। दूसरों को भटकाया है ना, जो गंदी सोल होती है वो दूसरों को परेशान करती है, भटकाती है, तो उसको उसका खमाजा नहीं भटकना भुगतना पड़ेगा। एकदम से जन्म भी नहीं मिलता हैं? हाँ, अब जैसा भी है, जैसा उसने कर्म किया उतने लंबे समय तक उसको भोगना पड़े। और बाबा बाप करते हैं जो मेरे को याद करते हैं वो मेरे सपूत बच्चे हैं। तो बाबा जो मेरे को याद करते हैं वो सपूत बच्चे। हाँ। तो बाबा सपूत और सपूत का क्या है? सपूत और कपूत का क्या अंतर है? हाँ, कपूत दूसरों को भी बीच बीच में याद करते रहेंगे और अंत तक याद करते रहेंगे, और सपूत होंगे वो अंत तक क्या स्टेज बन जाएगी उनकी, एक बाप दूसरा कोई नहीं याद आएगा। बाबा सहज याद के लिए हाँ, संघ का प्रैक्टिकल रंग जरूरी है? संघ का जो रंग लगता है प्रैक्टिकल संघ, हाँ, जैसे अभी क्या जरूरी है? तुम बताओ, अपने दिल से पूछो, अपने दिल से पूछो, किसी का संग किया तुमने क्या? दिल से पूछ के बताओ, तुमने किसी का संग किया तो वो याद आता है कि नहीं? है? बहुत याद आता है ना। और शिव बाबा भूल जाता है कि याद आता है? उन्हीं के लिए। हैं? उन्हीं के लिए शिव बाबा बहुत याद आता है। हाँ, शिव बाबा बहुत याद आता है। मैं यही देख रहा था कि संघ से ज्यादा याद आता है या सिर्फ याद से ज्यादा? हम जो पूछ रहे सो बताओ, तुमने प्रैक्टिकल जीवन में प्रैक्टिकल इंद्रियों से जिसका संग किया वो ज्यादा याद आता है या शिव बाबा ज्यादा याद आता है? शिव बाबा को तो प्रैक्टिकल इंद्रियों से ही बताइए। ठिठक क्यों जाते हो? धड़ाके से बताओ। बाबा को इंद्रियों से ही तो करेंगे, इंद्रियों से ही अनुभव करेंगे। शिव बाबा को अंदर से प्रैक्टिकल इंद्रियों से अनुभव किया है। क्या हो गया? नहीं, जैसे विधि बताते हैं वहाँ बेसिक में बताते हैं। बेसिक की बात छोड़ो, यहाँ की बात बताओ। शिव बाबा को याद करने की जो विधि बताते हैं बाबा। हम विधि नहीं पूछ रहे, हम ये पूछ रहे प्रैक्टिकल जीवन में प्रैक्टिकल इंद्रियों से जिसका संग किया है, किया तो है ना ज्ञान में आने के बाद, हाँ, जिसका किया है वो ज्यादा याद आता है या शिव बाबा ज्यादा याद आता है? चुप। ठिठक के क्यों बोलते? धड़ाक से बोलो ना। बहुत ज्यादा याद आता है। शिव बाबा ही याद आता है। शिव बाबा के साथ प्रैक्टिकल कर्मेंद्रियों से कर्म किए हैं। संबंध तो है। अरे संबंध है का मतलब यह है समान बंधन। क्या? समान बंधन का मतलब है मैंने मुख से बोला और उसने कान से सुना, उसने मुख से बोला और मैंने कान से सुना, तो समान बंधन बन गया मुख का और कान का। बना कि नहीं? ऐसे ही सभी इंद्रियों की बात है। इंद्रियों से ही सुख लिया जाता है, इंद्रियों से ही दुख दिया जाता है। दुख भी याद आता है और सुख लिया है वो भी याद आता है। कोई इंद्रिय ऐसी है जिस इंद्रिय का सुख लेते हैं तो भूलती ही नहीं, और कोई इंद्रिय ऐसी भी है दुर्योधन दुशासनों की जो दुख देते हैं तो वो भी भूलता नहीं है, वो भी याद जरूर आता है। ऐसी याद की बात बताओ। अरे ये तुम्हारी जवाब बात का जवाब नहीं लेने देता।
जैसे भक्ति मार्ग में कहते हैं। हाँ, ज्यादा मत समझाओ। जो पूछ रहे उसकी बात का जवाब दो। हैं? हाँ हाँ, साथ रहने वाले भी मेरे को नहीं पहचान पाते। जैसे जगदम्बा सबसे जास्ती साथ में रही। सबसे ज्यादा मेला किसका मनाया जाता है? कौन सी ऐसी आत्मा है दुनिया में जिसके मेले में ढेर सारी भीड़ इकट्ठी होती है? कौन है? हैं? अरे तुम्हें तो कुछ पता ही नहीं है इसके बारे में। किसको पता है सो बताओ। जगदम्बा है, जगदम्बा का सबसे बड़ा मेला लगता है। तो यादगार ये बताती है कि जगदम्बा का सबसे बड़ा मेला लगता है। तो प्रैक्टिकल में कुछ हुआ है या नहीं हुआ है? क्या हुआ है? हैं? सारे जगत की अम्मा को अरे प्रैक्टिकल काम क्या हुआ है जो जगदम्बा का मेला सबसे जास्ती मनाया जाता है? ज्यादा मिलन मेला मनाया। हाँ, सबसे जास्ती मिलन मेला साकार के साथ जितना जगदम्बा ने मनाया इतना और किसी ने नहीं मनाया। फिर भी जगदम्बा के लिए ये बात साबित नहीं होती क्या कि बाप को पहचाना, बाप को पूरा पूरा पहचाना या भूल गई? भूल गई। और बाबा जैसे बाबा कहते हैं कि विदेशी आत्माएं बाबा को प्रत्यक्ष करेंगी, लेकिन बाबा मुरली में बाबा कहते हैं कि सादा प्रत्यक्ष होने के बाद भी पावन बनने के लिए। अरे किसने पढ़ाई सो उसका नाम दे दो। है तेरे कीड़े की तरह। हाँ, तेरे को शिव बाबा बनाने वाले ने। है तेरे मुख का आधार लिया। तू ब्रह्मा बना कि शिव बाबा बना? है तेरी नहीं। हाँ बोलो। हाँ, आदमी मरता है तो उसको सफेद कपड़ा उड़ाते हैं। हाँ, और स्त्री मरती है तो उसको रंगीन उड़ाते हैं। हाँ। भक्ति मार्ग में माया आदमी को कहा जाता है कि स्त्री को कहा जाता है? हाँ? अरे बताओ। है? माया ज्यादा रूप धारण करती है, ज्यादा रंग बदलती है, या पुरुष ज्यादा रंग बदलता है? त्रिया चरित्र किसका गाया हुआ है? स्त्री का गाया हुआ है। तो समझ लो, भगवान जो है वो पुरुष रूप में आता है या स्त्री चोले में आता है? क्यों? स्त्री रूप का शास्त्रों में गाय नहीं है? पुरुष रूप में प्रत्यक्ष होते हैं। हाँ, तो क्यों नहीं प्रत्यक्ष होते स्त्री रूप में? शाकाहारी है और मां शाकाहारी है। हाँ, जो साकार है वो सृष्टि है, जो निराकार है वो सृष्टि से परे है। निराकार आत्मा है और साकार देह है। देह और आत्मा, एक निराकार और एक साकार। बताओ, देह जो है वो रंग बदलने वाली, परिवर्तित होने वाली है, या आत्मा परिवर्तित होने वाली है? देह परिवर्तित होने वाली। और बाबा आज की मुरली में बोला कि ये ज्ञान रतन ही तुम्हारे सच रतन बन जाएंगे। तो बाबा कैसी स्टेज बनेगी जो ये ज्ञान रतन सच रतन निकल कर? इन लोगों ने किसी ने नहीं सुना, सब बहरे हो गए हमारी तरह। हैं? आज की मुरली में बोला रही है ज्ञान रतन ये तुम्हारे ये सच रतन बन जाएंगे। हाँ, जो ज्ञान रतन, जितने ज्यादा ज्ञान रतन लेगा उतना बड़ा साहूकार बन जाएगा जन्म जन्मांतर का। अरे ये विश्वास नहीं बैठा इस बात पर? हैं? अच्छा ये बताओ, सबसे ज्यादा ज्ञान रतन कौन लेता है? नारायण वाली आत्मा माना, कृष्ण वाली आत्मा या राम वाली आत्मा? हैं? राम वाली आत्मा। तो राम वाली आत्मा जन्म जन्मांतर का बड़ा साहूकार बनेगी या गरीब बनेगी?
आखिरी जन्म में गरीब बनती है या साहूकार? क्यों? क्योंकि तमो प्रधान हैं? क्योंकि सभी अंत समय में तमो प्रधान। हाँ, आखिरी जन्म में वो सबका बाप है ना, तो गरीबों का भी बाप है। साहूकार तो बनता ही है। तो जितने भी दुनिया में गरीब हैं उन सब का बाप कब बनेगा? जब सारा ज्ञान मिट्टी में मिल जाए, अंत में बनेगा कि नहीं गरीब? हैं? यज्ञ के आदि में क्या हुआ? राम फेल हो गया या पास हो गया? तो आदि में हुआ, सो अंत में क्या होगा? हैं? फेल हो जाएगा, कुछ नहीं रहेगा उसके, एक भी ज्ञान रतन नहीं रहेगा। तो साहूकार हुआ या गरीब? है? और आखिरी जन्म की गरीबी अच्छी या साहूकारी अच्छी? भगवान किसको मिलता है? हैं? औ मीठो दऊ मीठो, चित्त भी मेरी पट्ट भी मेरी। ये राम की आत्मा बड़ी चालाक है ना। और हाँ, छोटे भाई का जो प्रश्न था ना कि ये पढ़ाई में तुम बच्चों के लिए पढ़ाता हूँ, ये बीच में सुन लेता है। हाँ। परंतु दूसरी बात में ये बोला है कि उस ब्रह्मा के लिए ही पढ़ाई है। हैं? सारी पढ़ाई उस ब्रह्मा बाबा के लिए, उसकी बुद्धि में बैठ जाएगा ये बाप है। इस भाई का मतलब ये था उस प्रश्न क्या किया था थोड़ी देर पहले। सारी पढ़ाई किसके लिए है? ब्रह्मा के ऊपर, ब्रह्मा की बुद्धि में बैठ जाएगा ये बाप है। गीता का भगवान कौन है? तो ब्रह्मा की बुद्धि में बैठ जाएगा। हाँ, तो सिर्फ पढ़ाई। अरे उसकी बुद्धि में बाद में बैठता है कि पहले बैठता है? तो जब तक ये कार्य रुका तो प्राप्ति पहले किसको होगी? अरे बाप के बच्चे रुद्रमाला, वो तुम बच्चे हो, और विजय माला विष्णु की माला है। तो ज्यादा पावरफुल कौन हुए? हैं? रुद्रमाला ज्यादा पावरफुल हुई ना। फिर सारी पढ़ाई बीच में सुन लेता है, तो एक तरफ पापा ने ये बोला है कि ब्रह्मा बाबा के लिए पढ़ाई है, उसकी बुद्धि में बैठ गया है बाबा, तो बाप प्रत्यक्ष हो जाएगा। क्योंकि बाप को तो ये पता है ना कि ये सतयुग में मेरा बच्चा बनने वाला है डायरेक्ट। तो हर बाप पहले अपने बच्चे को पढ़ाता है या ऐरा गैरों को पहले पढ़ाएगा? अपने बच्चों को पढ़ाता है। हाँ। कोई आत्मा है, उसको मतलब चलते फिरते मतलब काम करते हुए बाबा के बातें याद आती है, बाबा का चेहरा याद आता है। वो कौन सी नंबर की याद कहलाएंगे? बाबा का चेहरा याद आता है। बाबा का चेहरा भी और बाबा के बातें याद आते हैं, खुश रहते हो आप। माने बाबा के मस्तक में जो बिंदी है शिव, वो याद नहीं आती? वो भी आती है, चेहरा भी, बातें भी याद आता है, खुश रहते हैं वो बाबा प्रति मतलब ज्यादा। अरे बाबा याद आता है या शिव बाबा याद आता है? अरे अगर शिव बाबा याद आता है तो कोई बात याद आई, बाबा से फोन में बात की और वो बात याद आ रही है, तो हाँ, मुरली की बात याद आ रही है, तो जो बात याद आ रही है वो बुद्धि में अगर रहता है कि ये शिव बाबा ने बताई, तो सही याद की। कौन सी नंबर की याद? अव्वल नंबर की याद तो वो है जिसमें प्रजापिता और शिव दोनों निराकारी निर्विकारी देखने में आवे। दोनों क्या देखने में आवे? निराकारी निर्विकारी निरहंकारी देखने में आवे। और बाबा सदा शुद्ध संकल्प चले, उसके लिए क्या करना चाहिए? शुद्ध खान पान करना चाहिए, शुद्ध संग करना चाहिए। क्या करना चाहिए? जैसा संग वैसा रंग, जैसा अन्न वैसा मन। अरे क्या करेंगे अब तो आपको पता चल गया। अब बताओ, अब आप क्या करेंगे? अरे पूछ तो लिया, फालतू पूछा और हमने फालतू बताया। शुद्ध संग करेंगे। हैं? शुद्ध संग करेंगे। शुद्ध कौन है? बाबा। बाबा
बाबा या शिव बाबा? शिव बाबा। कैसे करेंगे? याद से। याद? याद कब आती है? संग का रंग लगता है तब। संग का रंग लगता है? संग का रंग तो कई तरीके का होता है, हैं? हमने किसी की नाक से नाक रगड़ दी, अब वो याद आएगा कि नहीं आएगा? नहीं याद आएगा? आएगा। बहुत सी बातें हैं। हाँ, और हाँ। पार्वती का नाम किस आधार पर है? पार्वती का नाम किस आधार पर पड़ा? पार्वती का पार्वती का नाम किस आधार पर पड़ा? पार लगाने वाली है इसलिए पार्वती है। धनवती, धन वाली है इसलिए धनवती। बुद्धिवती, बुद्धि वाली है इसलिए बुद्धिवती। पार्वती माना पार लगाने वाली है इसलिए पार्वती। ऐसी नहीं है कि संग के रंग में आए अब पूरा ही द्रौपदी कुंड में डुबो दे, ऐसी नहीं है। अरे ये दुनिया विषय वैतरणी नदी है, विषय सागर है। जिसके संग के रंग से विषय सागर पार हो जाए वो पार्वती है। और वो काम दुर्योधन दुशासन पुरुष नहीं कर सकते। किसका संग का रंग नहीं कर सकता है? जो दुर्योधन दुशासन रूपी पुरुष हैं वो ये काम नहीं कर सकते। कौन कर सकता है? हैं? अरे पार लगाने वाली है, किनको बताया हैं? कन्या माताओं को बोला तुम स्वर्ग का गेट खोलने वाली हो। तुम्हारे हाथ में क्या देते हैं? ज्ञान का कलश देते हैं। तुम्हारी बुद्धि में अगर ये ज्ञान बैठ जाए और तुम अपनी पर उतर आओ तो तुम स्वर्ग स्थापन कर सकती हो, तुम स्वर्ग का दरवाजा खोल सकती हो। हाँ, एक आध कोई तुम में भी सूपन खा पूतना होगी तो बजाय स्वर्ग का गेट खोलने के क्या खोल के बैठ जाएगी? नरक का दरवाजा खोल के आओ बूढ़ो मरो। और बाबा जी, मैं इस ज्ञान में जैसे चल रही हूँ ना, तो घर में जैसे कोई त्योहार आता है तो मुझे पूजा करनी पड़ती है। उसके क्या मुझे करना चाहिए कि नहीं? मेरी सास बहुत बुरी हो गई है और वो मेरे पे ही मतलब ये इस चीज़ का जोर करती थी, तुम्हें ये पाठ पूजा तुम्हें करना है। जैसे नवरात्र आता है या जन्माष्टमी कोई भी है, तो मेरा मन आप करता नहीं है ये सब करने को। जब इस ज्ञान के आने के बाद तो सास नाराज हो जाती है अगर मैं नहीं करूँ तो। क्या मुझे करना चाहिए कि नहीं? मुरली में एक वाक्य बोला है, लौकिक संबंधियों से न कुछ पूछना है न उनकी मत पर चलना है। आप बताओ क्या करेंगे? परिवार में सब, ये बाबा का महावाक्य है। परिवार में सब मेरे खिलाफ हो गए हैं इस चीज के। कोई भी मुझसे बात नहीं करता है। जो विश्व का मालिक बनने वाला है उसके लिए बोला है सारी दुनिया एक तरफ और वो एक आत्मा एक तरफ। ऐसा पार्ट बजाती है तो सारे विश्व का मालिक बनती है। अब तुम किसके आदमी बनकर के रहोगी जन्म जन्मांतर? कहने के लिए तो बहुत कुछ पूछते काहे के लिए? नहीं, सास के कहने पे आप वो बहुत बुरी होगी ना, वो इसलिए मुझसे मेरे पे। अरे यहाँ जो शूटिंग करेंगे वो ही जन्म जन्मांतर के लिए पक्का हो जाएगा। यहाँ जिसके अधीन रहने की शूटिंग करेंगे वहाँ भी उसके अधीन रहना पड़ेगा। ड्रामा की शूटिंग हो रही है ना, रिहर्सल हो रही है, रिकॉर्डिंग हो रही है ना। आप अगर किसी के अंडर में चलते हैं तो कुछ उपलब्धि होगी आपको। नहीं ऐसी कोई बात नहीं। हाँ, ओम शांति। जैसे घर में बस बस बस